दोस्तों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है। जैसे ही वो क्वेश्चन को सॉल्व करने लगता है तो उसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है और उसे लगता है कि मैथ एक हार्ड सब्जेक्ट है और यह हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। वो बड़ी बड़ी क्वेश्चन को देखकर डरते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को देखकर डरते हैं कि यह कैलकुलेशन हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो चलिए आज हम जानते हैं 3 ऐसे स्टेप जिनकी मदद से आप अगले 7 दिन के अंदर आप अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 यहाँ पर है बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ। तो मैथ उन स्टूडेंट के लिए इजी होता है जिनका अंकगणित पर अच्छे से पकड़ होता है। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कम से कम आपको 1 से 20 तक का टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद आपको जोड़ अच्छे से आना चाहिए, घटाव अच्छे से आना चाहिए और उसके बाद आपको गुणा अच्छे से आना चाहिए, भाग अच्छे से आना चाहिए और उसके बाद बोर्ड मास को भी आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद हो गया वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, एलसीएम एचसीएफ। एक्स्ट्रा बेसिक मैथ आपको अच्छे से आना चाहिए और इन सभी पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका बेसिक मैथ स्ट्रांग हो जाएगा और आपको मैथ इजी से इजी लगने लगेगा। और उसके बाद आप फार्मूला पर पकड़ बनाओ, क्योंकि आपके बुक का मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला पर ही सॉल्व होते हैं। तो आप जिस भी क्लास में हो और आप चाहते हो कि हमारा मैथ स्ट्रांग हो तो आप कोई भी चैप्टर सॉल्व करने से पहले उस चैप्टर में दिए गए फार्मूला को सबसे पहले याद करें और उस फार्मूला से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप बेसिक मैथ को अच्छे से स्ट्रांग कर लेते हैं, उसके बाद आप फार्मूला को स्ट्रांग कर लेते हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा और आपको मैथ इजी से इजी लगने लगेगा। उसके बाद है स्टेप नंबर 2, यहाँ पर है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखो मैथ को याद नहीं किया जा सकता, यह कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर तो मैथ क्लियर। तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो और उसके बाद आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर मान लो आप मैथ के कोई चैप्टर पढ़ रहे हो जैसे कि त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में जितने भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आप समझिए। उसके बाद उस त्रिकोणमिति चैप्टर में दिए गए फार्मूला को सबसे पहले याद कीजिए। उसके बाद उस फार्मूला से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल कीजिए और उसके बाद आप एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। देखिए आपका एक्सरसाइज कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है और आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप देखकर ही बनाइएगा। उसके बाद उस क्वेश्चन को आप 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद आप अपने मन से बनाइएगा तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाता है। कैलकुलेशन करते समय आप कैलकुलेटर का उपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि आपका कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए। जैसे मान लो 3 केजी आलू खरीदना है हमको और 1 केजी आलू का रेट है 35, तो 3 केजी आलू का रेट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 90। उसके बाद 5 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15। तो 90 प्लस 15 हो जाता है 105। तो आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करना होगा कि कितना आएगा। तो आप इस तरह से करते हो तो आपको मैथ इतना इजी से इजी लगने लगेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद स्टेप नंबर 3 है प्रैक्टिस। आपका बेसिक मैथ भी स्ट्रॉन्ग है, आप क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, लेकिन आप मैथ को प्रैक्टिस ही नहीं करते हो तो आपका मैथ कमजोर हो सकता है। मैथ उन स्टूडेंट के लिए इजी होता है जो प्रैक्टिस करता है और वो स्टूडेंट जो मैथ को टाइम ही नहीं देता है और वो कहता है कि मैथ एक हार्ड सब्जेक्ट है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उसका राइट आंसर नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैथ एक हमेशा के लिए हार्ड सब्जेक्ट है। इसका मतलब हुआ कि आप मैथ को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप देखिए कि उस कौन से स्टेप में क्या गलती हुआ है, क्या गलती नहीं करना चाहिए। आप ये सभी चीजों पर ध्यान देते हो तो मैथ एक इजी सब्जेक्ट है। मैथ प्रैक्टिस से इजी होता है। अगर कोई क्वेश्चन 1 बार सॉल्व नहीं हुआ, 2 बार सॉल्व नहीं हुआ तो क्या हो गया, तीसरा बार जरूर सॉल्व होगा। तो आप प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। देखो आपको मैथ समझ में नहीं आता है तो आप किसी का हेल्प ले सकते हो, जैसे टीचर का हेल्प ले सकते हो, बड़े भाई या बहन का हेल्प ले सकते हो। तो मैथ समझने के लिए आप किसी का हेल्प ले सकते हो। तो ये थे 3 स्टेप जिनके मदद से आप अगले 7 दिन के अंदर आप अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो पहला स्टेप में हम बताए आपको आपका बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद आप फार्मूला को अच्छे से याद रखना। तो ये दोनों बेसिक मैथ और फार्मूला आप ये दोनों को अच्छे से पकड़ बना लीजिए। उसके बाद हम दूसरा स्टेप में आपको बताए थे कि
कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर में दिए गए उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझिए। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उस चैप्टर में दिए गए फार्मूला को देखिए। उसके बाद उस फार्मूला से रिलेटेड आप उस एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। उसके बाद हम तीसरा स्टेप में बताए थे कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। तो आप जब तक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तब तक आपको क्वेश्चन आएगा। अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो आपको क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो ये थे 3 स्टेप। तो ये 3 स्टेप कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो अगर वीडियो यह अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।